हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक वाईफाई स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन के द्वारा जिला कोरबा में वॉक इन इंटरव्यू हेतु संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, मैं आज के अखबार में एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है जिसे मैं बाद में चर्चा करूँगा। इसी के आगे, इसके कंप्लीट होने के बाद आगे देखने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। उसमें ये बताया गया कि मेडिकल में लगभग 1,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां होने वाली है और क्या क्या परीक्षा की आप लोगों की अभी आयोजित होने वाली है, वो सारी जानकारी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अखबार के माध्यम से मैं आपको तत्काल प्रोवाइड कराता हूं। जो भी जानकारी रहता है, ये आज का ही अखबार है जो आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी हम देखते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू हेतु कितने पोस्ट हैं और कब उपस्थित होना है, योग्यता क्या है, वेतन कितनी है, सारी जानकारियां आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, ये तो आदेश क्रमांक है, इसे नहीं पढ़ते हैं, सीधा जो जानकारी है। जैसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पसान विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा। सेकेंड है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोरबी विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालको जिला कोरबा के संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब देखिए, इसमें उक्त विद्यालयों में शिक्षकी गैर शिक्षकी कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर किया जाना है, लेकिन वेतन काफ़ी अच्छा है, जरूर देखिएगा और जरूर भरिए और वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होइए आप लोग। अतिरिक्त जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हरदी बाजार, करतला, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा के रिक्त पदों पर वॉक इन इंटरव्यू द्वारा आधार पर भर्ती की जानी है। संस्थावार पदवार रिक्तियों का विवरण संवर्गवार निम्नानुसार है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ कहाँ कितने पोस्ट आपके खाली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप पद नाम, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला हरदी बाजार के प्रधान पाठक का पद है। पोड़ी उपरोड़ा में एक सीट है, ये जनरल सीट है। शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक सीट है और ये जो है हरदी बाजार के लिए है। हरदी बाजार में शिक्षक अंग्रेजी का एक सीट एसटी में खाली है और पसान में एक सीट जनरल में खाली है। कोरबी में एक सीट जनरल में खाली है। शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए एक सीट जनरल में हरदी बाजार में खाली है। पोड़ी उपरोड़ा में एक सीट है, ये एसटी का है और कटघोरा में एक सीट है, ये एसटी का है। पसान में जनरल का एक सीट है। कोरबी में एक सीट जनरल का है। बालको में एक सीट जनरल का है। अब देखिए, शिक्षक संस्कृत, इसके एक ही सीट है और ये कटघोरा में जनरल है। शिक्षक विज्ञान का एक ही सीट है, ये भी कटघोरा में ही है, जनरल वर्ग में। नेक्स्ट है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, इसका एक सीट है और ये भी जनरल सीट है, करतला के लिए, मतलब आवेदन कर सकते हैं कोई भी। सहायक शिक्षक के लिए आप चलिए देखते हैं। सहायक शिक्षक में आपका पोड़ी उपरोड़ा में एक सीट है एसटी में, करतला में एक सीट है एसटी में, पसान में 2 सीट है एसटी में, कोरबी में 2 सीट है एसटी में और बालको में भी 2 सीट है एसटी में। इस तरह से कोरबी में 2 सीट और है, इसी में सहायक शिक्षक का, ये दोनों सीट जनरल का है और 2 सीट एसटी का है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे कि ये सहायक शिक्षक हो गया। सहायक ग्रेड 3, तो देखिए सहायक ग्रेड 3 में करतला में एक जनरल सहायक ग्रेड 3 का है, ये जनरल का है एक सीट करतला में, कटघोरा में एक सीट है जनरल का। तो इस तरह से कुल योग की बात करें तो टोटल आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना है। हरदी में 2 है, पोड़ी उपरोड़ा में 3 है, करतला में 3 है, कटघोरा में 4 है, पसान में 4, कोरबी में 6 और बालको में 3। तो इस तरह से बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है। और एक मुश्त वेतन की बात करें तो बहुत अच्छा है, एक मुश्त वेतन आपको मिलेगा। तो देखिए, जो बेरोजगार साथी हैं जरूर भरें इसको। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला में संविदा में मानदेय, एक मुश्त आपको मानदेय जो दिया जाएगा 38,100 रुपये। और शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की उपाधि, साथ ही बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो देखिए, अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी माध्यम में आपको मांगा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद का नाम और वेतन कितना है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी विषय का जो शिक्षक है, इन्हें संविदा में मानदेय होगा 35,400 रुपये। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता होगा अंग्रेजी साहित्य विषय में के साथ अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में होगा और बीएड स्नातक द्वितीय श्रेणी में पास होना है, बीएड अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, टीईटी। चलिए नेक्स्ट है शिक्षक कला सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, ये संविदा में
इनको 35,400 एक मुफ्त वेतन होगा। इनके लिए भी है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला संकाय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम ना, सब सारे चीज़ अंग्रेजी माध्यम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और बीएड उत्तीर्ण अनिवार्य है, टीटी पास इसमें भी मांगा है। शिक्षक संस्कृत के लिए 35,400, इसमें भी जो है द्वितीय श्रेणी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, बीएड उत्तीर्ण अनिवार्य है, शिक्षक पात्रता टेट। मतलब देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में, संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य, इसमें अंग्रेजी नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षक विज्ञान, इसमें 35,400, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान विषय में द्वितीय श्रेणी, मतलब द्वितीय श्रेणी में आपको पास होना है इंग्लिश मीडियम में, और आपका साथ में बीएड होना चाहिए, साथ ही टीटी होना चाहिए। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला 35,400 रुपये। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना है, वो भी अंग्रेजी माध्यम में द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए। डीएड या डीएलएड समकक्ष होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, सॉरी ये शायद अंग्रेजी माध्यम नहीं है, शासकीय सॉरी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, डीएड डीएलएड अथवा समकक्ष डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, ये 25,300, इसमें हायर सेकेंडरी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना है, डीएलएड और प्राथमिक शाला टीईटी होना भी अनिवार्य है, आपका आवश्यक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 रुपये है। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता 1 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर तथा हिंदी डाटा एंट्री ऑपरेटर में 5,000 की, अंग्रेजी डाटा एंट्री 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होना चाहिए आपका, ये दिया हुआ है। संविदा संबंध में भर्ती के कुछ निर्देश हैं, इसे देख लीजिए। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अनिवार्य है होना, और जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। जिस कैटेगरी से आप भर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है। और देख लेते हैं आपकी आयु जो है, संविदा भर्ती है तो अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ देखिएगा आपका और क्या दिया गया है यहाँ पर, जो छूट है वो आपको मिलेगा SC ST महिला वर्ग को, जो अधिकतम शासन के द्वारा 5 साल मिलता है, उससे मिलाकर कुल मिलाकर सभी छूट मिलाकर 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या जानकारियाँ हैं। आगे जो है देखते हैं यहाँ पर, और जो जानकारी है आप पढ़ सकते हैं। अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ ज़्यादा समय नहीं रहेगा। जैसे टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कराऊंगा तुरंत आप लोग देख लीजिए, या फिर साइड भी हम लोग देखेंगे आगे। देखिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि समय पर समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों को मूल प्रति 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ आवेदन पत्र भरकर उपस्थित होंगे। मतलब अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। जैसे इतने सारे पोस्ट निकले हैं, मान लीजिए कोई शिक्षक अंग्रेजी में भर रहा है, एक मान लीजिए कोई साथ ही साथ प्रधान पाठक भर रहा है, तो सबका अलग अलग आवेदन करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपका अंक तालिका है, कैसे चयन होगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं शिक्षक, तो 10वीं में प्राप्त प्रतिशत का 12 अंक मिलेगा, 12वीं प्रतिशत का 18 अंक, स्नातक का 40% वेटेज मिलेगा। इस तरह से साक्षात्कार में 30 अंक होगा। ये आपका सिलेक्शन का बेस होगा, मतलब आपके मार्कशीट मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा सीधा सीधा। ज़्यादा अंक पाए हैं तो ज़्यादा अंक आपको मिलेगा। शैक्षणिक, यहाँ पर देख सकते हैं आप, शैक्षणिक प्राथमिक शाला स्तर, ये प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए है। 10वीं में 30%, 12वीं में 40% और साक्षात्कार में 30 अंक। सहायक ग्रेड 3 के लिए 10वीं में 20% दिया जाएगा, 12वीं में 30% और कौशल परीक्षा में 20%, साक्षात्कार में आपका 30% होगा, 30 अंक दिया जाएगा। चलिए, मतलब ये प्रतिशत जो बोला हूँ वो अंक है, मतलब कुल मिलाकर वही निकाला जाएगा, प्रतिशत ही निकाला जाएगा। ये देखिए छत्तीसगढ़ जो संविदा नियुक्ति पदों पर संविदा नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। देखिए 3 वर्ष के लिए, तो अच्छा सुनहरा अवसर है आपका, आप जरूर भरें। और इसीलिए दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसको शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कौन सा जानकारी किस बीच में आ जाए, आप लोग आधा अधूरा देखते हैं तो फिर कमेंट करके पूछते हैं सर क्या होगा। यहाँ देखिए मैं आपको साइड बताने जा रहा हूँ। अभी आवेदन का फॉर्म भी देखेंगे। विज्ञापन विस्तृत कोरबा जिले की वेबसाइट, यहाँ देख सकते हैं आप, कोरबा www.korba.government.in पर अवलोकन कर सकते हैं। इससे फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू हेतु मूल दस्तावेज को लेकर के आप उपस्थित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग
कब कब होगा आपका वॉक इन इंटरव्यू। तो देखिए वॉक इन इंटरव्यू हेतु जो है पद नाम सहायक ग्रेड 3 के लिए 22 फरवरी को होगा, 22 तारीख बुधवार। और किस स्थान पर होगा, तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गृह क्रमांक 1 कोरबा पूर्व। दूसरा है शिक्षक विज्ञान संस्कृत 23/2/2023 गुरुवार को होगा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गृह क्रमांक 1 कोरबा पूर्व। नेक्स्ट है आपका शिक्षक अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान, इसका होगा 23 तारीख को, 23 फरवरी को। ये इसका स्थान है कोरबा शासकीय विद्युत गृह, ये भी है उच्चतर माध्यमिक विद्युत गृह कोरबा पूर्व। प्रधान पाठक के लिए 24 तारीख को होगा, 24 फरवरी को, दिन शुक्रवार का दिन होगा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विद्युत क्रमांक गृह कोरबा पूर्व। मतलब सभी का स्थान वही है। प्रधान पाठक बस डेट देख लीजिए, प्राथमिक शाला के लिए 24 तारीख को होगा और माध्यमिक शाला के लिए भी 24 को, सहायक शिक्षक के लिए 25 फरवरी को होगा। तो ये जगह आप देख लिए, इतना जानकारी था आपका। आगे हम देख लेते हैं कि फॉर्म किस तरह से होगा। तो देखिए एक फॉर्म का आपको प्रारूप भी दिखा दे रहा हूँ मैं। इस तरह से आवेदक का नाम है, पिता, जन्म तिथि, कुछ नहीं है, वर्तमान पत्र व्यवहार पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये भरना है। आपका स्वप्रमाणित यहाँ रंगीन पासपोर्ट साइज स्वयं से प्रमाणित यहाँ फोटो लगा करके आपको स्वयं से अटेस्टेड कर देना है, प्रमाणित कर देना है। और इस फॉर्म को आप जो है फिलअप कर लीजिए। यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर है, देख सकते हैं आप। आगे जो है दोस्तों देखने वाले हैं हम लोग कि जो है आपका आगे जो वीडियो में आएगा, अभी तो फिलहाल ये लंबा हो गया इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। आगे आप देखने वाले हैं कि मेडिकल कॉलेज में भर्तियाँ जो है होने वाली है, सरकारी भर्तियाँ, और क्या परीक्षा है ये आज का ही अखबार का न्यूज़ है, इसे भी आपको मैं तत्काल आगे वीडियो में प्रोवाइड